कभी आपने सोचा है कि ये दुनिया जो जुल्म से भर चुकी है, जहां बच्चे खून में लथपथ हैं, जहां हया बेच दी गई है और रिश्ते खुदकुशी कर रहे हैं, फिर भी ये दुनिया अभी तक कायम क्यों है? क्या वजह है कि अल्लाह का अजाब पूरी दुनिया को लपेट नहीं लेता? क्या वाकई कुछ हस्तियां ऐसी हैं जिनकी वजह से अल्लाह गुनाहगारों को भी नजरअंदाज कर देता है? आज हम बात करेंगे उन ही छुपे हुए निगहबानों की जिन्हें दुनिया औलिया और अल्लाह के दोस्त कहती है। कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि वली अगर इतने ताकतवर हैं तो गजा क्यों जल रहा है, अगर अब्दाल दुनिया को संभालते हैं तो पाकिस्तान क्यों तबाह हो रहा है। आज हम इन सवालों के जवाबात देंगे, ना गुस्से से ना गलबे से, बल्कि इल्म, हिल्म और दलाइल के साथ। इस वीडियो में हम जानेंगे अब्दाल और औलिया अल्लाह क्या होते हैं, अगर वो मौजूद हैं तो फिर दुनिया क्यों बर्बाद हो रही है, क्या हम अल्लाह के फैसले रोक सकते हैं, क्या वलियों का इनकार नबियों के इनकार के बराबर है, और आखिर में एक ऐसा राज जो अगर आपने समझ लिया तो आपकी जिंदगी का रुख बदल सकता है। ये वीडियो सिर्फ सुनने की नहीं, समझने की है, अपने दिल में उतारने की है। लिहाजा अगर आप रूहानियत, हकीकत और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के फैज की तलाश में हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब कर दें। ये सफर सिर्फ अल्फाज का नहीं, हमारी बेदारी का भी आगाज है। तो चलें इस रूहानी राज की तरफ बढ़ते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, इंसान जमीन पर रहता है, मगर जमीन किसके सहारे पर खड़ी है, ये सवाल अक्ल को चौंका देता है। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, हमने जमीन पर पहाड़ रखे ताकि वो हिले नहीं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं जैसे पहाड़ जमीन का ज़ाहिरी तवाजुन है, वैसे कुछ रूहानी हस्तियां जमीन का बातनी तवाजुन संभालती हैं। यही हैं अब्दाल, यही हैं औलिया अल्लाह। अब्दाल यानी बदलने वाले, जिनके फौत होने पर फौरन कोई और उनकी जगह ले लेता है ताकि दुनिया में अल्लाह की रहमत का फैजान रुक ना जाए। ये लोग कौन होते हैं? ना वो हुक्मरान होते हैं, ना मशहूर, ना सोशल मीडिया पर वायरल, ना मसाजिद में जलवागर। उनकी पहचान सिर्फ खुदा को है। ये खामोश, गुमनाम और अल्लाह की रजा में फना होने वाले लोग हैं। हजरत इमाम जाफर सादक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जमीन कभी हुज्जत खुदा से खाली नहीं रहती, खाह जाहिर हो या पोशीदा। नाजरीन, ये औलिया ही वो पोशीदा हुज्जतें हैं जो वक्त के इमाम के जिल में रहमत खुदा की छतरी तले जमीन वालों को बचाते हैं। ये वो लोग हैं जिनके दिल में सिर्फ अल्लाह के नाम का नूर जलता है और यही नूर उनके इर्द गिर्द की दुनिया को भी थामे हुए है। ये बाजार में होते हैं मगर बाजार इन्हें छू नहीं सकता। ये मस्जिद में होते हैं मगर दुनिया उनकी नमाज को नहीं देखती। ये वली हैं, ये अब्दाल हैं, ये अल्लाह के खुफिया दोस्त हैं। अब सवाल ये है, अगर ये इतने मुकद्दस और ताकतवर लोग हैं तो फिर गजा क्यों जल रहा है और हमारा मुल्क क्यों बर्बाद हो रहा है? क्या उनकी दुआएं असर नहीं करती? क्या ये हमें बचा नहीं सकते? इसका जवाब ऐसा है जो न सिर्फ जुबान बल्कि दिल को भी खामोश कर देता है। लोग सवाल करते हैं, अगर अब्दाल जमीन पर मौजूद हैं तो गजा में बच्चे क्यों मर रहे हैं? पाकिस्तान में तमाम बुराइयां अरूज पर हैं, जिना, कत्ल और करप्शन क्यों है? अगर वो अल्लाह के महबूब हैं तो जमीन पर तबाही क्यों फैली हुई है? सवाल वजनी है, लेकिन इसका जवाब इससे भी वजनी है। क्या कभी किसी ने सोचा है कि फिर भी ये दुनिया अब तक क्यों कायम है? प्यारे दोस्तों, हम अल्लाह के अमर को नहीं रोक सकते, ना अंबिया रोक सके, ना औलिया रोक सकते हैं और ना ही कोई अब्दाल। जब अल्लाह का फैसला आता है तो अजाब उतरता है, लेकिन कभी वो अजाब ठहर जाता है, कभी नरमी में बदल जाता है और कभी ताखीर में चला जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ दिल अभी रोते हैं, कुछ हाथ अभी उठते हैं, कुछ सजदे अभी बाकी हैं और कुछ चेहरे ऐसे हैं जिन्हें देखकर रब खुद कहता है, जाओ अभी नहीं। अब्दाल रोकने नहीं आए, ये बर्दाश्त के लिए आए हैं, ये ताखीर के लिए आए हैं, ये रहमत के कासिद हैं, ना कि अजाब को पलटने वाले जादूगर। अगर अल्लाह का फैसला हो जाए तो नबी भी दुआ मांगते रह जाते हैं और कौमें सफ़ाए हस्ती से मिटा दी जाती हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की, क्या उनकी कौम बच गई? नहीं। तो फिर कोई वली या अब्दाल कैसे उस फैसले को रोक सकता है जिसे अल्लाह ने कुन कह दिया हो?
مگر ایک اور راز بھی ہے جسے جان کر دل کانپتا ہے۔ اگر زمین پر یہ اولیاء اور ابدال نہ ہوں تو جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ تباہی نہیں، اس سے کہیں بڑھ کر ہوتا۔ آپ کا ملک، آپ کی گلی، آپ کا گھر کب کا خاک ہو چکا ہوتا۔ ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے جسے کئی محدثین نے بیان کیا ہے۔ یہ مفہوم صحیح مسلم اور دیگر کتب میں مختلف اسناد کے ساتھ آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتا ہے مگر ان کے گھروں میں بچے ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں اور کچھ ایسے سجدہ گزار جن کی وجہ سے اللہ کا غضب خاموش ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، ابدال عذاب نہیں روکتے، وہ رحمت کو باقی رکھتے ہیں۔ یہ دنیا جس دھاگے سے لٹکی ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، اور اس رحمت کا ذریعہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو دنیا میں گمنام مگر عرش پر پہچانے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر ان کی وجہ سے دنیا بچ رہی ہے تو پھر ان کا انکار کرنے والے کس طرف جا رہے ہیں؟ آئیے اب اسی راز کا دروازہ کھولتے ہیں اور اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم ولیوں کو نہیں مانتے، ہم صرف نبی کو مانتے ہیں، نہ ابدال نہ کتب، ہمیں صرف قرآن کافی ہے۔ سوال یہ ہے، کیا اللہ کے ولی کو نہ ماننا ایک معمولی رائے ہے یا یہ ایمان کی بنیاد میں دراڑ ہے؟ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے، سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس نے رسول کی مخالفت کی اور ایمان والوں کے راستے کے خلاف چلا، ہم اسے اسی طرف موڑ دیتے ہیں جس کی طرف وہ مڑتا ہے۔ یہاں غور کیجئے، ایمان والوں کا راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ جو صراط مستقیم ہے، اور یہی ولیوں کا قافلہ ہے جو نبیوں کے در سے چل کر لوگوں کو اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ اب سنیے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، میں اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے، جس سے اللہ جنگ کرے کیا وہ مومن رہ سکتا ہے؟ نہیں۔ ولیوں کا انکار در حقیقت نبیوں کی وراثت کا انکار ہے، کیونکہ ولی وہ ہے جو نبی کے علم، حلم اور نور کا وارث ہو۔ اہل بیت علیہم السلام کے اقوال میں یہ نکتہ بارہا آیا ہے۔ نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم ہی قرآن ناطق ہیں، ہم ہی زمین کے امام اور ہم ہی ہر زمانے کے ولی ہیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ ولی صرف اہل بیت علیہم السلام ہیں اور باقی سب باطل، تو یہ بھی خطرناک بات ہے، کیونکہ اہل بیت علیہم السلام خود فرماتے ہیں کہ ہمارے ماننے والوں میں ایسے لوگ ہیں جو ہمارے علم سے پلتے ہیں، ہمارے اذن سے بولتے ہیں اور اللہ کی رحمت کا سبب ہیں۔ یہی ولی صرف نسب سے نہیں بنتا، وہ نسب، ادب اور قرب سے بنتا ہے۔ تو جو ولیوں کا انکار کرے وہ رحمت کی اس چین کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے جو نبوت سے ولایت اور ولایت سے امت تک جاری ہے، اور جو اس زنجیر کو توڑ دے وہ اللہ کی دوستی سے باہر ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ولیوں کا انکار در حقیقت نبیوں کا انکار ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا ہر شخص ولی بن سکتا ہے؟ اور کیا ولی دکھائی دیتا ہے یا وہ پردے میں ہوتا ہے؟ آئیے تھوڑا سا اور آگے بڑھیں اور اپنے دلوں اور سینوں کو علم کے نور سے منور کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، دنیا ولی کو کیسے پہچانتی ہے؟ داڑھی، دستار، خرقہ یا شہرت، کرامت، خانقاہ؟ نہیں، ولی نہ لباس سے پہچانا جاتا ہے نہ آواز سے۔ ولی تو دلوں کے راز جاننے والا ہوتا ہے، جو خاموشی سے بولتا ہے اور پردے میں کام کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ولی وہ ہے جو اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، نہ خلوت میں نہ جلوت میں، اور اللہ اس کے ذریعے زمین پر رحم فرماتا ہے۔ یعنی ولی وہ ہے جسے دنیا نہیں جانتی مگر آسمان پہ پہچانا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا ولی آج بھی زندہ ہیں؟ ہم پوچھتے ہیں، بارش کیوں برس رہی ہے؟ زمین کیوں تھمی ہوئی ہے؟ ہوائیں کیوں چلتی ہیں؟ دلوں میں رحمت کہاں سے آتی ہے؟ اگر یہ سب باقی ہے تو ولی بھی باقی ہے، کیونکہ حدیث قدسی ہے، جب تک میرے اولیاء زمین پر ہیں میں زمین کو عذاب نہ دوں گا۔ پیارے ناظرین، ولایت ختم نہیں ہوئی، ولایت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ نبوت ختم ہو گئی مگر باب ولایت کھلا رہا۔ کیونکہ ہر زمانے میں اللہ کا کوئی بندہ ایسا ضرور ہوتا ہے جو اللہ کے نور سے جیتا ہے اور جس کے سجدے سے ہزاروں زندگیاں محفوظ ہو جاتی ہیں۔
इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह की हुज्जत हैं और हमारे मानने वाले अल्लाह की ज़मीन पर दलाइल रहमत। यही दलाइल रहमत आज के वली हैं, कभी मस्जिद के गोशे में, कभी किसी वीराने में और कभी हमारे बीच खामोश गुमनाम मगर अल्लाह के खास बंदे। वली को पहचानना जरूरी नहीं, उसे झुटलाना खतरनाक है, क्योंकि वली की पहचान दिल से होती है और दिल वही पहचानता है जो खुद वली के करीब हो। प्यारे दोस्तों, अब एक सवाल, अगर वली और अब्दाल इतने अहम हैं तो क्या ये हमें देखते हैं? क्या हम उनसे मदद ले सकते हैं या ये सिर्फ दुआओं में याद रखने के लिए हैं? आइए अगला दरवाज़ा खोलते हैं और उसके पार झांकते हैं। कभी सोचा क्या कोई ऐसा भी है जो हमें गुनाह करते देखकर खामोश रहता है मगर अंदर ही अंदर रोता है, जो हमें अल्लाह से दूर जाता देखकर हमारे लिए दुआ करता है? जी हाँ, यही अल्लाह के वली होते हैं। वो हमारी तरह सांस लेते हैं मगर उनका दिल अर्श के करीब होता है। वो हमारे साथ चलते हैं मगर उनकी रूह लाहूत की सैर में रहती है। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर रुए ज़मीन पर एक भी हुज्जत खुदा ना हो तो ज़मीन अपने अहल समेत धंस जाए। अब बताइए, क्या सिर्फ गजा या पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है? नहीं, सारी ज़मीन जुल्म से भरी है, फिर भी ज़मीन कायम है। क्यों? क्योंकि अल्लाह के दोस्त आज भी जिंदा हैं, वही जो दुआ करते हैं, या रब ये मेरे नहीं ये तेरे बंदे हैं, तू मेहरबान है, इन पर रहम फरमा। अब सवाल उठता है, क्या हम उनसे मदद मांग सकते हैं? देखें, मदद मांगना दो तरह का होता है। एक इबादत वाली मदद जो सिर्फ अल्लाह से मांगी जाती है, दूसरी असबाब वाली मदद जो अल्लाह के नेक बंदों से भी मांगी जा सकती है। इसी तरह जैसे हम डॉक्टर, उस्ताद या माँ से उम्मीद रखते हैं। जब हम कहते हैं या अली मदद या गौसे आज़म दस्तगीर, तो हम दर हकीकत अल्लाह के इज़्न से अल्लाह के बंदों से वसीला मांगते हैं, ना कि इबादत। इमाम जाफ़र सादक अलैहिस्सलाम से मनकूल है, हम अहले बैत अल्लाह के इज़्न से सुनते हैं, अल्लाह के हुक्म से मदद करते हैं और अल्लाह की रज़ा से रहनुमाई करते हैं। लिहाजा ना सिर्फ ये औलिया हमें देखते हैं बल्कि वो दिलों की हालत जानते हैं, अल्लाह से सिफारिश करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर पर्दे से हमारी मदद भी करते हैं। मगर याद रखें, मदद तब आती है जब दिल में ईमान, अदब और यकीन हो। अब सवाल ये नहीं कि क्या वली मौजूद हैं, बल्कि सवाल ये है, क्या हम वलियों के काबिल हैं? क्या हम ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिस पर अल्लाह के दोस्त खुश हों? प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल को अच्छी लगी हो तो इसे दूसरे दिलों तक पहुंचाएं, शायद किसी एक का अकीदा बच जाए और वो रब के वलियों के दर से खुद अल्लाह के करीब हो जाए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें, मैं वलियों का मुनकर नहीं, अल्लाह का आशिक बनना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह यही आपकी ज़िंदगी का नया आगाज़ होगा और यही राज आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा। हमेशा खुश रहें, शादो आबाद रहें। मेरा नाम है एजाज काज़मी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।